कार्तिक की कहानी। एक बुढ़े के साथ बहू थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बुढ़ा है, रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे ही धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। ये देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बुढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। अगली सुबह बुढ़ा जब नहाने के लिए गया तो किसी ने धोती भी नहीं दी, उसके अंगोछा भी नहीं दिया। बुढ़ा अपना धोती अंगोछा लेके और नहा के आया और धोती को आंगन में सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। वहाँ तो सारी बहुएं किचड़ ही किचड़ हो गए, सब फिसल के गिरने लगे। तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते, हमारे यहाँ किचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनकी यहाँ ही नहा लिया करो। अब बूढ़ा फिर बड़ी बहू के यहाँ नहाने चला गया। रोज सुबह धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसको चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता? तब बुढ़े ने कहा, बहू मेरी कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पे बुलाऊं। तो बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। जब बुढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी हम खाने पे नहीं आएंगे। बुढ़ा वापस आकर चिंता में बढ़ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बुढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे हम खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में उजना कार्तिक और मैं उजड़ू खेत। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजार डालकर घर आ गई। तब बुढ़ा उदास बैठा था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तो वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या, मैं तो 4 रोटी बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। बुढ़ा बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाके देखे तो जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल के गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, सारे घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हैं, घर महल बन गया। बुढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर में अन्न धन भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे, कहते सुनते हुकारा बढ़ते अपने सारे